आज हम लोग इस टैरो रीडिंग वीडियो में डील करने वाले हैं एक बहुत ही फन टॉपिक जिसका टाइटल है व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी थोड़ी फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग, यू आर इवॉल्विंग, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ विद गॉड्स ग्रेस, बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ सोचते हैं और आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब मन में बहुत सवाल होते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, लोग आपके बारे में पीठ पीछे बातें क्या कर रहे हैं। एंड अगर इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप तक ये रीडिंग पहुंची है, तो डेफिनेटली यही वो वक्त है जब आपको इस बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपको इस बारे में जानने का सही वक्त आ गया है, द डिवाइन टाइमिंग, यू नो। सो आगे आपको 2 पाइल्स मिलेंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। वीडियो में ही मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, है कि नहीं, लाइक टाइम स्टैम्प्स लगाने में कोशिश है मेरी कि मैं रेगुलर रहूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिंड कमेंट में, फर्स्ट कमेंट जो पिंड कमेंट होता है क्रिएटर की तरफ से, वो पिंड कमेंट में मैं आपके लगा दूँगी व्हाट्स द टाइम स्टैम्प, सॉरी, टाइम स्टैम्प लगा दूँगी। ओ देखिए, मैंने वोट दिया। क्या आपने वोट दिया? ओके, सो जानने के लिए तैयार हो जाइए कि व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। ओके, थैंक यू। Pile number 1. Hello and welcome to your reading. So, तो आज हम लोग देखेंगे कि करेंटली इन दिस टाइम, एट दिस टाइम, व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। आप ये रीडिंग उस सेंस में भी देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लासेस को अटेंड करते थे, पेंटिंग क्लास, म्यूज़िक क्लास या नॉर्मल क्लास, तो वहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिकली मतलब एक ग्रुप या फिर आपका ऑफिस कलीग्स अगर हो गए, तो वो ग्रुप स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या गॉसिप करता है, वैसे सोच के भी इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड इन जनरल यू नो आपके लाइफ में लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, इस सेंस में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो आप लोग पाइल नंबर 1 हो जिन्होंने ये इरेज़र जो है वो यूज़ किया है। हम बचपन में इसे रबर कहते थे कौन कौन इसे रबर कहता था? आई थिंक सबको रबर ही कहता था, यू नो। ओके, तो पता है इस रबर से, इस इरेज़र से मुझे क्या एनर्जी आ रही है कि लोग आपको बहुत ना अंडर रेटेड समझते थे। ये मैं देख सकती हूँ क्लियरली। मतलब एक ऑर्डिनरी सा सिंपल सा लड़का है, हाँ, यू नो, ज़्यादा बोलता नहीं है, या सिंपल सी लड़की है, मतलब कभी आपको एक्नॉलेज इस ग्रुप ने नहीं किया या इन लोगों ने नहीं करा। वो हमेशा आपको ऐसे ही देखते थे कि आप बहुत ही ऑर्डिनरी से हो और बहुत सिंपल से हो, आप ज़्यादा पार्ट नहीं लेते डिस्कशंस में, या फिर यू नो बहुत सिंपल स्वीट नॉर्मल किस्म के इंसान हो, ऑर्डिनरी हो बेसिकली, ये वो सोचते थे। ठीक है, बट आपकी फैमिली हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रही है। ठीक है, ये भी शायद मतलब आप एक फैमिली पर्सन हो, आपके ऊपर ये भी गॉसिप रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप रिजर्व्ड हो। लेकिन मैं इतना देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भाव या बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आपकी नहीं हुई हैं, लोगों ने तो नहीं ही की हैं। ठीक है, सो व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू? You have become extremely beautiful and extremely sexy and extremely handsome. ठीक है, मुझे लड़कों की एनर्जी आ रही है। So you have become extremely sexy, okay, extremely desirable. मतलब लोगों के होश उड़ जाए, छक्के छूट जाए, ऐसे हो गए हो आप। ठीक है, मतलब this is the gossip on you. They cannot believe their eyes. आप इतने अडोरेबल, इतने सेक्सी कैसे हो गए? ठीक है, करेंटली एट दिस टाइम दिस इज़ द गॉसिप ऑन यू। एंड जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो ही इमोशनली स्टेबल हो जाना। इतना नाइव लड़का है, इतनी नाइव लड़की, इतना सेंसिबल कैसे हो गया? ठीक है, दिस इज़ द गॉसिप ऑन यू। लेट्स सी, बहुत हैवी एनर्जीज है, मुझे अच्छी नहीं लग रही एनर्जीज।
मुझे लोगों के गॉसिप की एनर्जी पसंद नहीं है, बट हाँ ये जानना पसंद है कि वो गॉसिप क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर। गिल्टी प्लेजर्स मैं देख लेती हूँ कभी कभी। आई डोंट इग्नोर इट टोटली यू नो, बट वो लोगों की एनर्जी जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 10 people 10 noise, ओके 100 people 100 noise। तो बेसिकली जो गॉसिप करेंटली आपके बारे में वो है कि आपकी तकदीर बदल गई, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है। ओके सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपकी किस्मत ही बदल गई है। किस्मत ने, तकदीर ने, किसी ने इसका साथ नहीं दिया, सपने से टकराए, किस्मत ने इसका साथ दिया है, ये वो कह रहे हैं आपके बारे में। दिस इज़ द करेंट गॉसिप ऑन यू। दे से दैट गॉड इज़ विथ यू, ठीक है। द करंट गॉसिप अबाउट यू इज़ गॉड इज़ विथ यू। एंड मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई से कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सोच के एंड आपकी रिकॉर्डिंग को करते करते इतना ज़्यादा अर्चन आ रहा है ऑलरेडी। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ गॉसिप इन यू कि इसका लाइफ आसान तो नहीं है। यू नो हैव यू सीन द स्ट्रगल ऑन हिज फेस, ऑन हर फेस। यू नो कोई भी कहेगा कि कोई इतना शांत नहीं रहता, इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो ज़रूर है। दैट्स वाई गॉड हैड हेल्प्ड दिस पर्सन आउट। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि गॉड इज़ विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो गॉसिप करते हैं। मैं सोच रही हूँ एक फ़न सेगमेंट करने का, येस एंड नो सेगमेंट करेंगे हम लोग लास्ट में। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप वो पूछिए और देखिए कि आपके लिए येस निकल कर के आता है कि नो निकल कर के आता है। मैं 3 बार उसे शफल करूँगी येस नो कार्ड्स को, एंड जो भी 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। मज़ा आएगा, थोड़ा फ़न चाहिए लाइफ में ना। तो यहाँ पर ये भी वो लोग देख रहे हैं कि आप थोड़े फन लविंग हो गए। आप जो इतने डिटैच थे, मतलब ऐसा है वो टेलिंग यू कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि वाह यू नो सबका दिल बहुत अच्छा है, देयर लाइक भगवान ने इसका साथ दिया होगा, ऐसा नहीं। यू नो दे आर जेलस ऑफ यू, दे आर लैटेंटली क्रिप्टिकली जेलस ऑफ यू, ओके। सो इनके लिए आप बहुत अच्छा मत ही सोचो। आपको ईश्वर परमात्मा कह रहे हैं कि आप इन लोगों को एंटरटेन मत करें, ठीक है। और ईश्वर आपको निकाल रहे हैं, आप ईश्वर का नाम लें, उनके पथ पे चले एंड सब सॉर्ट हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जो गॉसिप आपके ऊपर है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच रहते थे, यू नो आप कभी बहुत अटैच नहीं हुए उन लोगों से जिन लोगों के बारे में आप देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। आप थोड़ी डिटैच्ड एनर्जी में हमेशा से रहे, तो ये आपके बारे में गॉसिप हो रही है। एंड डेफिनेटली यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर दैट मच बर्ड इन जेलेसी कि अब वो आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो येस नो सेगमेंट के लिए आप तैयार हो जाइए। अभी देखते हैं, आप अपना सवाल मन में ध्यान कर लीजिए कि आपको क्या पूछना है और उसका आंसर हाँ या ना में होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो देखिए ये 2 चिट्स मैंने प्रिपेयर किए थे कपल ऑफ डेज बैक एंड अभी हम लोग देखते हैं कि आपका सवाल हाँ है या ना है। आई थिंक कृष्णा, मुझे फील हो रहा है कि वो भी बहुत एक्साइटेड है सेगमेंट के लिए। ओके सो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, आंसर तो आ ही हाँ है। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप तो मेरी बातों पे यकीन करते हो, है ना। दूसरी बार भी हाँ है तो आंसर हाँ ही है क्योंकि 2 बार आ ही चुका है, लेकिन फिर भी 3 बार करना ही है। तीसरी बार भी हाँ है तो आई डोंट नो, मतलब मैं भी खुश हो रही हूँ। बट आपका सवाल सुखद था कि दुखद था, जो भी था, लेकिन उसका आंसर है हाँ, ठीक है। एंड यहीं पर ख़त्म होता है पाइल नंबर 2 का सेगमेंट, व्हाट डिड आई से, पाइल नंबर 1 का सेगमेंट, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, ट्रस्ट गॉड, ओके। हाय एवरीबॉडी, एंड अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था तो देखते हैं दैट व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, ओके। मुझे काफ़ी फंकी, बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही एंथुसियास्टिक एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से बहुत लोग
बहुत ही प्लेफुल हो या फिर हो गए हो, एंड लोग आपकी एनर्जी लेवल को बहुत नोटिस कर रहे हैं कि ये वाइब्रेशनली बहुत ही हाई हो गया है। सो आपने चूज़ भी किया था ये स्टार। इट्स अ कैंडल एक्चुअली, ये विक दिख रही होगी आपको, इट्स अ कैंडल एक्चुअली। सो यहाँ पे स्टार एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। स्टार को देखकर एनर्जी भी यही रिफ्लेक्ट हो रही है कि उनको लगता है ना कि आप स्टार ऑफ द शो हो, आप स्टार ऑफ द पार्टी हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ द गॉसिप ऑन यू? देयर गॉसिपिंग कि आपकी एनर्जी एकदम हाई वाइब्रेशनल हो गई है, ठीक है। किसी की शादी हुई होगी, हर किसी के लिए मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस ना लूँ, यू नो, बट अगर मुझे फीलिंग आएगी कि मुझे लेनी चाहिए तो मैं लूँगी ज़रूर, ठीक है। जैसे किसी की शादी होने वाली होगी, आपने करेंटली शादी की है, बहुत मज़ा किया, लग ही नहीं रहा था आपके स्कूल फ्रेंड्स को या फिर आपके पड़ोसियों को जिनको भी आपने इनवाइट किया कि ये आप ही हो, मतलब वही जो हमारे साथ रहा करता था, यू नो। बहुत ही मैं देख पा रही हूँ कि लोगों ने नोटिस करी है, लोग गॉसिप करते हैं कि हमने इसका वो टाइम भी देखा है जब ये बहुत डाउन रहता था या बहुत डाउन रहती थी, बहुत डार्क एनर्जीज में रहती थी, बहुत शांत रहती थी, अजीब ही तरीके से अपने में रहती थी, ठीक है। तो एंड दैट वाज नॉट यूजुअल, बट फिर भी हमें दिल नहीं करता था कि हम उसे टोके, क्योंकि मतलब शी वॉज एंड यू वर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड दे कुड सी दैट, ओके। तो भगवान का गाइडेंस भी आपके लिए लोगों ने नोटिस करा है, एंड डेफिनेटली भगवान पर आस्था जो है लोगों की बढ़ गई है आपकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको एज लाइव एग्जाम्पल देखा है। बार बार लोग यही गॉसिप करते हैं आपके ऊपर कि हमने इसका एक बहुत ही भारी वक्त देखा है, मतलब जो कि प्रत्यक्ष रूप पे दिख रहा था, कि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में था, ठीक है। ये आपकी फैमिली हो सकती है, नेबरहुड हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल टाइम फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी आपके सर्कल के अराउंड थे वो सब हो सकते हैं। तो इन्होंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा भक्तिमय हो गए हो, ये भी गॉसिप है आपके ऊपर कि बहुत भक्तिमय हो गया है ये पर्सन। एंड कहीं ना कहीं ये भी गॉसिप है कि हम समझ सकते हैं, यू नो, आपस में दे से दैट हम समझ सकते हैं कि इसके लाइफ में जो इतना टफ टाइम आया था, इसके वजह से भक्ति के क्लोज चला गया है। बहुत भक्तिमय हो गए हो आप, कृष्णा ये कह रहे हैं, ठीक है। दैट पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, दैट देखना भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करेगी या बहुत बड़ा करेगा, ठीक है। दे कैन सेंस दिस एनर्जी एंड दे आर ऑल्सो गॉसिपिंग दैट, यू नो, ये तो इनएविटेबल सा फील होता है, फील ही नहीं होता है कि ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा हो सकता है। पीपल आर गॉसिपिंग गुड थिंग्स अबाउट यू एक्चुअली। यहाँ पे नेगेटिव गॉसिप मुझे बहुत कम ही दिख रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत पॉजिटिवली बहुत नेगेटिव लोगों से खुद को कट कर लिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से सारी पॉजिटिव बातें आपके वेल विशर्स ही नज़र आ रहे हैं मुझको। एंड ऑनेस्टली आपके लाइफ में जो भी आपके केओटिक एक्वेंटेंसेस थे, वो सबको आपसे उतना कोई मतलब था भी नहीं, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आप बहुत ही लेस रिसेप्टिव थे उन लोगों को लेकर के, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत तरक्की करेगा ये पर्सन, देख लेना। ये ऐसे यू नो शांति से बैठने वालों में से नहीं है ये, उनको ऐसा फील हो रहा है एनर्जेटिकली, वी आर ऑल्सो एनर्जेटिक बींग्स, उन्हें एंड योर वेल विशर्स ऑल्सो, सो दे कैन क्लियरली फील, बिकॉज उनके साथ जो लोग आप पे गॉसिप कर रहे हैं अभी, उनके साथ डेफिनेटली आपने अपने पेन्स शेयर किए हैं, एंड उनको इतनी हमदर्दी हुई, उनके पर्सनल वूंड्स भी रिफ्लेक्ट हुए उनको कि केवल मुझे ही तकलीफ़ नहीं है, यू नो, मेरे साथ जो रहता है या रहती है उसको भी उतना ही तकलीफ़ है, तकलीफ़ सबके लाइफ में है। तो एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर आपके प्रति इन लोगों को हो गया है, ठीक है। सब में मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। गुड गॉसिप ऑन यू। 441 एंड 444 एंजल नंबर आप देख लेना, कोई अच्छी गाइडेंस आपको आपके लाइफ में के लिए मिलेगी। बट अभी भी इन लोगों के पास यही गॉसिप है करने के लिए कि ये वो भी कर रहे हैं कि भाई हमें विश्वास तो फील होता है हमें कि ये पर्सन कुछ करेगा, लेकिन अभी तक कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। तो ये भी एक गॉसिप है जो आपको थोड़ा हेवी फील कराता है। तो आपको कृष्णा यही एडवाइस दे रहे हैं कि इन लोगों के वेरिएबल थॉट्स पर आप ड्वेल ना करें, ठीक है। कभी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, कभी बुराई, उनका अधिकार है, ये उनका मन है, इनको जो मर्जी वो सोच सकते हैं,
ठीक है, ये उनके कर्म है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक स्थायी अपना विश्वास जो हमारा स्थायी होता है उस पर ड्वेल करना है, आपको खुद पे ड्वेल करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ड्वेल करना है। ठीक है, ये लोग वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इनका एटीट्यूड है, वो देख रहे हैं, आपके वेलविशर्स ही है, वो देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन आपका जो स्थायी विश्वास है, आपका जो स्थायी है, उस पर आपको ड्वेल करना है। ठीक है, ईश्वर जो स्थायी है आपको उस पर ड्वेल करना है, आपको अपने पाथ पे ड्वेल करना है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और रेस्ट लें। यहाँ पे रेस्ट के लिए बहुत एनर्जीज आ रही है। आप रेस्ट लोगे तो धीरे 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 आप यू विल सीप इनटू द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ योर सोल। तो आपको वहाँ से बहुत गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, कोई मदर फिगर हो सकती है आपके जो आपको बहुत रेस्ट देने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो आप को बोला जा रहा है कि आप उनके रेस्ट पर ड्वेल मत करने लग जाओ, उनके सहूलियतों पे बी ग्रेटफुल कि वो इतना सोच रही हैं आपके लिए, कि वो आपकी माँ ही लग रही है ये, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली, आपकी बहन हो सकती है, बहुत क्लोजली आपको उन्होंने सफ़र करते हुए देखा है। तो वो चाहती हैं कि आपको यूनिवर्स का सारा कंफर्ट दे दे। लेकिन कब आपको कंफर्ट जोन छोड़ना है और कब आपको अपने लिए खड़ा होना है, ये केवल आप डिसाइड करोगे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि लिंक मत करो खुद को। ठीक है, इस सहूलियत से, इस रेस्ट से जो दूसरे आपको दे रहे हैं उससे खुद को लिंक मत करो, इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, डिटैच्ड रहो, कि यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है। आई थिंक आप लोग बहुत कुछ सफ़र कर चुके हो। सो कृष्णा आपको एक एडवाइस भी देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो रीडिंग ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं, अभी कुछ उनको कहना बाकी है। दैट्स अ वेरी स्वीट मैसेज। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप किसी वक्त पर काइंड थे किसी को लेकर, इस बात को लेकर के खुद को कोसना बंद करो। ठीक है, कि ओह आई वॉज काइंड टू सच अ पथेटिक ह्यूमन बीइंग। नो, इट्स ओके, इट्स योर कर्मा, यू विल बी पेड फॉर इट। ओके, और काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ, इज़ वॉट कृष्णा वॉन्ट्स टू टेल यू। एंड आपकी माँ या बहन या जो भी ये फीमेल फिगर हैं, ठीक है, ये कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो। ठीक है, जो भी है आपको समझ में आ गया होगा, इतना प्यार आपको कौन दे सकता है, राइट। मुझे दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं कह रही हूँ, एक माँ की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है और एक बहन की एनर्जी, बड़ी बहन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, छोटी बहन भी हो सकती है। ठीक है, जो आपको बहुत समझती हैं। ठीक है, दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं जो एक ही तरह की प्रकृति के हों। तो कृष्णा को कह रहे हैं कि तुम बहुत कोस रहे हो खुद को, कि वाई आई वॉज सो गुड, वाई आई वॉज सो काइंड विद पीपल, वाई द फक आई वॉज सो सॉरी, वाई द हेल आई वॉज सो काइंड विथ दीज नेस्टी पीपल, जिन्होंने मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। बट कृष्णा आपको रिमाइंड करे कि दैट वॉज यू, दैट वॉज योर इनपुट। ओके, दैट वॉज यू, दैट वॉज योर कर्मा। उन्होंने अपने कर्म किए गंदा गंदा, एंड आपने अपने कर्म किए अच्छा अच्छा। एंड बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि कार्मिक हिसाब हो रहा है। ठीक है, तो आप यही शो करोगे कि आई वॉज काइंड, ये आपके कर्म हैं, और वो उनके कर्म है जो उन्होंने आपको इतना स्ट्रेस दिया। ठीक है, वो आमने सामने ज़रूर कृष्णा लेकर के आएंगे, एंड तब उनको जो भी प्रोसेस होता है सज़ा सुनाने का, उनको वो सज़ा होगी। तो आपको बोला जा रहा है, स्टॉप sabotaging yourself for being kind every second, every moment, because that's your strength. and अगर आप आज निर्दोष हो, अगर आप बचे हुए हो, तो इसीलिए है क्योंकि you were kind. आपने नहीं सोचा कि अच्छा वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है तो मैं भी उन्हें मारने की प्लानिंग करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, एंड एज मैंने कहा था कि हम लोग एक येस एंड नो सेगमेंट करेंगे, जो पाइल नंबर 1 में भी मैंने किया, तो पाइल नंबर 2 में भी करूँगी। सो आपको येस या नो का ऐसा जवाब आए वैसा कोई क्वेश्चन पूछना है अपने मन में, माइंड में। एंड मैं इसे 3 बार शफल करूँगी, और अगर 2 बार येस आता है या 2 बार नो आता है,
तो भी हम मानेंगे कि मतलब वही पर्टिकुलर आंसर आपका है, ठीक है। और देखते हैं अपने मन में आप एक सवाल कीजिए जिसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है। एंड अगेन मैं बोलूँगी कि एक इंट्यूटिव रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली आपको फेथ रखना है अपने ऊपर, ठीक है। कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, ठीक है, क्योंकि आप पे सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, बट फिर भी लेट्स से थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड मैं इससे जल्दी से ये करती हूँ, देखते हैं आपका आंसर येस है या नो है। ओके, पहला जवाब है नो, मतलब पहले बारी का जो जवाब है वो है नो। फिर है येस, और ये थर्ड शफल विल डिसाइड कि द आंसर इज येस और नो। ओके, नो। ओके, से यहाँ पे 2 बार नो आया और 1 बार येस आया, बीच में येस आया और अगल बगल नो आया। सो डेफिनेटली मुझे जो सेंस हो रहा है वो ये है कि उस चीज़ के मिलने का भी सही वक्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इज़ इन अ कंप्लीट डिनायल कि भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, तुम जो मांग रहे हो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, बट अभी उसका सही वक्त नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर सेगमेंट, येस एंड नो सेगमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।